अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सभी अहबाब बखैर व आफियत होंगे। एक पुरानी कहावत है कि किसी झूठ को अगर खूब आम किया जाए, बार बार बोला जाए, तो वो भी सच लगने लगता है। द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म बनी है जिस पर विवाद छिड़ गया है। पूरे मुल्क में दंगा भड़काने की एक गोया के साजिश रच दी गई हो। ये फिल्म नहीं बनी है, ये दंगा भड़काने का एक हथकंडा अपनाया गया है। द कश्मीर फाइल्स में जो कुछ दिखाया गया है, क्या सच है? हकीकत ये है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी में 80% झूठ परोसा गया है। जी हाँ, 80% झूठ। और इस झूठ की गवाही खुद कश्मीर में रहने वाले हिंदू भाई दे देंगे। खुद वो कश्मीरी पंडित जिन्हें अपना घर बार छोड़कर मजबूर होकर कश्मीर से निकलना पड़ा था, वो भी अगर इस मूवी को देखेंगे तो इसके झूठ होने पर गवाही दे देंगे। और बहुत से कश्मीरी पंडित कह भी रहे हैं इस मूवी को देखने के बाद कि इसमें झूठ दिखाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कश्मीरी पंडितों को जिस वक्त निकाला जा रहा था, जिस वक्त उनके साथ जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त केंद्र में सरकार किसकी थी? दोस्तों, उस वक्त केंद्र में भाजपा की सहमति से और भाजपा की हिमायत से वीपी सिंह वजीर आज़म बने थे। लेकिन उस वक्त भाजपा को कश्मीरी पंडितों का दर्द नज़र नहीं आया। और कश्मीरी पंडित कितने हैं जिन पर जुल्म हुआ, जिन्हें मारा गया, उनकी तादाद क्या है? फिल्म देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हिंदुस्तान में होने वाला सबसे बड़ा जुल्म कश्मीरी पंडितों पर हुआ है। हालांकि हकीकत ये है कि कश्मीरी मुसलमान उनसे भी बड़े मजलूम हैं। सबसे ज़्यादा जुल्म हिंदुस्तान में अगर किसी पर हुआ है तो वो कश्मीरी मुसलमान हैं। कश्मीरी मुसलमानों पर अगर फिल्म बनाई जाए तो एक एक घर, एक एक फ़र्द की जुल्म की अपनी एक दास्तान है, जिसे सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। आरटीआई के जवाब में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्रीनगर ने बताया कि कश्मीरी पंडित सिर्फ 89 मारे गए हैं। 89, सिर्फ 89 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है। ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर का जवाब है। और एक खबर के मुताबिक ये तादाद 219 की है, यानी 219 कश्मीरी पंडितों को मारा गया है। और उसी दौर में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हो रहा था तो कश्मीरी मुसलमान भी मारे जा रहे थे। इसकी गवाही खुद कश्मीरी पंडित देने के लिए तैयार हैं। उसी आरटीआई के जवाब में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर ने बताया है कि कश्मीरी पंडित जो मारे गए हैं उनकी तादाद 89 है, उसी में बताया गया है कि इनके अलावा 1635 दूसरे लोग मारे गए। 1635 लोग मारे गए हैं। लेकिन उन 1635 लोगों का कोई चर्चा नहीं, उन पर कोई मूवी नहीं बनी, उन पर कोई फिल्म नहीं बनी। फिल्म में उन लोगों का कोई तज़किरा नहीं है, सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया जा रहा है। और आप देखिए कि इस मूवी को नफ़रत की आग भड़काने के लिए किस तरह से फिल्माया गया है। मूवी में एक सीन है जिसमें दिखाया गया है कि मस्जिदों से ये ऐलान हो रहा है, मस्जिदों से मुसलमान ये ऐलान कर रहे हैं कि अपनी लड़कियों को हमारे लिए छोड़कर निकल जाओ। ये कितना बड़ा झूठ है। दुनिया का इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता है कि मस्जिद से ऐलान हो और मुसलमानों का जो रहबर है, मुसलमानों का जो रहनुमा है, मुसलमानों का जो मौलवी, वो ये ऐलान करेगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इस मूवी को नफ़रत की आग भड़काने का एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी इसलिए खुश हो रही है कि बीजेपी का काम ही यही है, डिवाइड एंड रूल। लोगों को आपस में बांटो और हुकूमत करो, लोगों को लड़ाओ और सत्ता पर कब्जा करके बैठ जाओ। 2024 की तैयारी का एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को, और वो अभी से इस मूवी को दिखा कर 2024 के एमपी इलेक्शन की तैयारी में लग चुकी है भाजपा। हालांकि कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म का और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाले जाने का सबसे बड़ा कसूरवार अगर कोई है तो वो भाजपा और आरएसएस का ये ग्रुप है। जी हाँ, इसलिए कि भाजपा वालों से, आरएसएस वालों से पूछा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जब भाजपा सत्ता में थी, अभी 7 साल से जब भाजपा सत्ता में है,
इस अरसे में कितने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया गया है? ये सवाल पूछा जाए इन भाजपाइयों से, इसका जवाब सिर्फ ये है कि एक भी कश्मीरी पंडित को इन लोगों ने वापस कश्मीर में बसाने का काम नहीं किया है। ये मगरमच्छ के आंसू है, ये झूठी हमदर्दियां हैं, ये लोगों को भड़काने, लोगों को आपस में लड़ाने की एक साजिश है भाजपा और आरएसएस की। आप देखिए कि इस मुल्क में बड़े बड़े दंगे हुए। गुजरात में 2002 में जिस कदर दंगे भड़के, मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, 2000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत का जो पहाड़ तोड़ा गया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। गर्भवती माँ के पेट को चीरकर बच्चे को तलवार में लहराया गया। क्या जुल्म की इससे बड़ी भी कोई कहानी हो सकती है? क्या जुल्म की इससे बड़ी भी कोई तस्वीर हो सकती है? 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 5 लाख मुसलमान बेघर हो गए। सड़कों पर दर बदर भटकने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया। आप किताब पढ़ लीजिए, द गुजरात फाइल्स, आपको गुजरात के जुल्म सितम का अंदाज़ा हो जाएगा। क्या गुजरात पर मूवी नहीं बननी चाहिए? अभी भाजपा सत्ता में है, अभी भाजपा ने जो लॉकडाउन का, बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन का ऐलान किया था, इस लॉकडाउन के अरसे में तकरीबन 1000 लोगों की मौत हुई, जिनमें बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। बहुत से लोग जो दिल्ली मुंबई में कमाने के लिए गए हुए थे, वो वापस लौटते हुए रास्ते में मर गए। क्या लॉकडाउन के इस जुल्म सितम पर मूवी नहीं बननी चाहिए? भाजपा ने बगैर तैयारी के नोटबंदी का ऐलान किया, उस वक्त भुखमरी और हाहाकार का माहौल बन गया था मुल्क के अंदर। सैकड़ों लोग उस वक्त मारे गए, बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। क्या इस पर मूवी नहीं बननी चाहिए? इसके अलावा बेशुमार दंगे हुए इस मुल्क के अंदर, और जब भी दंगा भड़कता है, नुकसान सिर्फ हिंदू का या सिर्फ मुसलमान का नहीं होता, हर जाति हर धर्म का होता है। हर तरफ से लोग मरते हैं, हर तरफ के घर बर्बाद होते हैं, हर तरफ खून के आंसू बहते हैं। इसलिए इस तरह की मूवीज़ पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, इस तरह की फिल्मों पर फौरी तौर पर बैन लगना चाहिए, और मुल्क में अमन व अमान और शांति को बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या कोई भी महकमा हो, हर महकमा को ये कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के अंदर अमन व आस्ती की फ़ज़ा कायम रहे, अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रहे। इस तरह की मूवीज़ को प्रमोट करके भाजपा अपनी गंदी सियासत का मुजाहरा कर रही है, इसलिए कि बीजेपी ने अंग्रेज़ों से सिर्फ एक सबक सीखा है कि लड़ाओ और हुकूमत करो।